से चंपाई सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। कोल्हान के टाइगर्स के नाम से जाने जाते हैं चंपाई सोरेन। इन्हें बीजेपी ने अपने पास बुलाया ये सोचकर कि कुछ बड़ा कमाल करेंगे। कुछ बड़ा कमाल तो नहीं हो पाया पार्टी के हिसाब से, लेकिन अपनी सीट ये जरूर बचा चुके हैं राहुल। बिल्कुल। और देखिए बाकी गांडे से कल्पना सोरेन की जीत हो गई है, तो कुछ और भी सीटें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कल्पना सोरेन की बात हम लगातार कर रहे थे। सरायकेला से चंपाई सोरेन जीत चुके हैं, हालांकि उनके बेटे के लिए थोड़ी मुश्किल साबित हो रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी की मुनिया देवी रही है। यहां पर एक कह सकते हैं कि जो ड्रॉबैक है वो देखने को मिला है। चंदन कियारी से बीजेपी के अमर बावरी हार गए हैं। अमर बावरी वो चेहरा जिनके बारे में कहा जा रहा था नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, क्या वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। विश्रामपुर सीट से आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह जीत गए हैं, यानी कि ये सीट आरजेडी के खाते में गई है। और कांडी से कल्पना सोरेन जीती है। तो ये कुछ प्रमुख सीटें हैं जहां पर इन प्रत्याशियों ने जीत हार अपनी दर्ज कराई है। तो कई बीजेपी के बड़े चेहरे जिनको उम्मीद थी कि वो इस बार जीत हासिल करेंगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम के भी कई ऐसे मंत्री हो, चाहे वो बन्ना गुप्ता हो या फिर मिथिलेश ठाकुर हो, ऐसे कई बड़े चेहरे जो पीछे चले या फिर कह सकते हैं कि अब जो संकेत साफ होने लगे हैं कि वो हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, जेएमएम के भी कई बड़े जो चेहरे जिनके साथ दांव पर लगे हुए थे वो इस बार के चुनाव में फिसड्डी साबित हुए हैं। तो गुना भाग जरूर किया गया, समीकरण साधने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन आप हर सीट को सेट नहीं कर सकते हैं और कई बार आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही नतीजे जो है वो सामने आए। लेकिन एक बात तो तय है कि एक रिकॉर्ड जो है पहली बार बनने जा रहा है झारखंड में कि कोई ऐसी सरकार जो दूसरी बार यानी कि दूसरी बार वो रिपीट होने जा रही है। और ये रिकॉर्ड जो है वो हेमंत सोरेन सरकार के नाम से होने जा रहा है। और देखिए इस बीच 5 बड़े चेहरों को भी हम देखेंगे। और कौन कौन से चेहरे हैं वो शिप्रा देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो हेमंत सोरेन से ही कर लेते हैं। हेमंत सोरेन पर सबकी नजर टिकी हुई है। हेमंत सोरेन जो है फिलहाल आगे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी की बात कर लीजिए, उन्होंने तो जीत दर्ज कर ली है। हेमंत सोरेन का भी लगभग सब कुछ क्लियर ही नजर आ रहा है राहुल। बिल्कुल। देखिए बाबूलाल मरांडी जो धनबाद सीट से जीत चुके हैं। बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बने, जेबीएम का भी पार्टी इनकी थी, बाद में बीजेपी के साथ गए। सबसे बड़े जो दिग्गज है वो चंपाई सोरेन की बात करें जिन्होंने अपनी सीट बचा ली है। सुदेश कुमार महतो सिल्ली से ये चुनाव लड़े, लेकिन ये पीछे चल रहे हैं। सुदेश महतो के लिए बहुत अच्छा ये चुनाव साबित नहीं हुआ है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन मैक्सिमम सीटें वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने एनडीए को भी नुकसान पहुंचाया है। खुद अपनी सीट भी शायद नहीं बचा पाए, जो रुझान अब तक सामने आया है। और बाकी जो दिग्गज चेहरे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर कल्पना सोरेन हो, सुदेश कुमार महतो, ये पीछे चल रहे हैं। और देखिए चंपाई सोरेन अपनी सीट बचा लिए हैं। चंपाई सोरेन अपनी सीट को कब्जा कर चुके हैं। और सबसे बड़े दिग्गजों का हाल क्या है वो भी हमने आपको बताया है। बिल्कुल राहुल। और देखिए हम लगातार बड़े चेहरों की बात करें, अभी भी कुछ और वीवीआईपी चेहरे हैं जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं। हम बात करें तो रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास, उन पर क्या रिजल्ट है ये हम बताएंगे, लेकिन रिजल्ट अब लिए चलते हैं आपको जहां से सटीक आंकड़े हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे सहयोगी लक्ष्मी का। लक्ष्मी, क्या है अभी अपडेट? तो देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें जो है बिल्कुल अब धीरे धीरे करके साफ होता जा रहा है। ऐसे में कुछ हॉट सीट, कुछ ऐसी प्रतिष्ठा वाली सीट जिसको लेकर कहा जा रहा था कि प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। तो क्या अपडेट है फिलहाल, आइए जानते हैं। हमारे बीच हैं नीलेश जी, बताइए क्या अभी फिलहाल अपडेट है? जी, जो महगावा सीट है वहाँ से कृषि मंत्री जो है दीपिका पांडे से चुनाव लड़ रही हैं, वो आगे चल रही है, हालांकि पीछे वो चल रही थी। बसंत सोरेन है जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो भी दुमका से आगे चल रहे हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा वो हार गए हैं। अनंत कुमार ओझा राजमहल सीट से वो आगे चल रहे हैं। उसी तरह से जो अंबा प्रसाद हैं जो कांग्रेस की लीडर हैं बड़का गांव से, वो पीछे चल रही हैं। मिथिलेश ठाकुर वो पीछे चल रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं। जयप्रकाश भाई पटेल वो आगे चल रहे हैं। रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं वो जीत गए हैं चुनाव। और जो है हेमलाल मुर्मू वो भी आगे चल रहे हैं। जो झारखंड की महिला विकास मंत्री थी बेबी देवी वो चुनाव हार गई हैं। उनकी सीट से जो है जेएलकेएम के जो लीडर है जयराम हो तो वो जीत गए हैं। इसी तरह झरिया सीट है कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह वो पीछे चल रही है, वहाँ से बीजेपी के लीडर है रागिनी सिंह वो आगे चल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जीत गए हैं। प्रकाश राम जो है वो लातेहार से आगे चल रहे हैं।
और अगर गांडे सीट की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या स्थिति है? जी, गांडे सीट जो है कल्पना सोरेन जीत चुकी है, वहाँ से रिजल्ट आ गया है। जी तो ये अपडेट हमने आपको बताया। यहाँ पर देखिए JLKM की बात करें, ये जो पार्टी है जयराम महतो के नेतृत्व में ये पार्टी चुनाव इस बार का लड़ रहा था, तो यहाँ पर जयराम महतो जो है वो तो जीत चुके हैं। और ऐसे में कई ऐसी हॉट सीट जिसको लेकर के चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि गांडे, यहाँ पर कल्पना सोरेन ने कई ऐसी जनसभाएं की जिसमें ऐसी तमाम इतनी भीड़ उनके जनसभाएं में होती थी। और जयराम महतो का आप जिक्र कर रहे हैं, जयराम महतो की पार्टी JLKM ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि सबका रिजल्ट आना अभी बाकी है, हम देखेंगे कितनी सीटें JLKM जीत पाता है। लेकिन जयराम महतो के लिए बड़ी खुशखबरी जरूर है कि उन्होंने अपनी सीट जो है बचा ली। लगता है आपको स्थानीयता का मुद्दा जो जोर शोर से उठा रहे थे, युवाओं में बड़ा क्रेज दिख रहा था, आप तो झारखंड गई भी थी। एक बार चलिए, तस्वीर आप आने शुरू हो चुके हैं, जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। कल्पना सोरेन को आप देख रहे हैं, समर्थकों से घिरी हुई कल्पना सोरेन समर्थकों के बीच में। तो ये कल्पना सोरेन की आपने तस्वीर देखी है, और कल्पना सोरेन की अगर बात करें तो कुछ राउंड में वो पीछे चल रही थी, लेकिन उनका संयम, धैर्य, पेशेंस जो है वो भी दिखाई देता है कि वो बहुत जल्दबाजी नहीं करती। वो बोल रही थी कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो देखिए कैसे चेहरे पर खुशी आई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और कल्पना सोरेन सबसे मुलाकात कर रही है। एक बड़ा जो चेहरा है वो झारखंड की सियासत के लिए उभर कर सामने आया है। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, चाहे वो JMM कार्यालय की बाहर की हो, यहां पर जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो देखने को मिल रहा है। और एक एक कार्यकर्ता जो है, एक एक नेता जो है वो ग्राउंड पर लगे रहे। एक बार फिर से जल जंगल जमीन की बात जो है वो JMM ने की, और उन्होंने बताया कि कैसे वो आदिवासियों के साथ खड़े। और देखिए ये ढोल लगा रहे ताशे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो जो है आपको पीछे नजर आ रहा होगा, ये JDU की तस्वीर है। और ये JDU ने, और देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो वहां भी पूरी जो तैयारी है वो की गई थी। वहां भी लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर जो है वहां के जो अधिकारी हैं वो गड़ाए हुए थे, और बिहार उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी रही, क्या कुछ वहां हुआ, उसका जायजा लिया है रवि एस नारायण ने। 4 सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है, और आज नतीजे का दिन है, और चुनाव आयोग की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर न सिर्फ चुनाव में बल्कि मतगणना के दिन भी न्यूज़ 18 का जो जलवा है वो किस कदर बरकरार है। निर्वाचन आयोग में यहाँ पे तमाम जो टीम है वो न्यूज़ 18 की जो सबसे पहले खबर दिखाने के लिए जानी जाती है, जो सबसे सटीक खबर दिखाने के लिए जानी जाती है, वो यहाँ पर फिर बरकरार होती हुई दिखाई पड़ रही है। जहाँ पे देखिए न्यूज़ 18 की यहाँ पे लगाया गया है, और लगातार जो चुनाव आयोग की जो टीम है उस पर नजर बना रही है कि किस कदर यहाँ पे रुझान आ रहे हैं मतगणना में, किस कदर जो है वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं। अगर कोई सूचना में कोई भी वहाँ से अगर कोई खबर मिल रही है उस पर तत्काल। और देखिए बिल्कुल शिप्रा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको बिहार से, लेकिन हम आपको झारखंड लिए चलते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए। ओम प्रकाश, आपके चेहरे पर खुशी मैं देख पा रही हूँ, समर्थक कितने खुश हैं, किस तरीके जश्न मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें JMM ऑफिस की तो यहाँ पर उत्साह का माहौल है। तमाम जो JMM के कार्यकर्ता हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो अभी कुछ देर पहले ही पटाखे का दौर था, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अबीर गुलाल तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर चल चुकी हैं, मिठाइयों का दौर चल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है, और जो नारेबाजी है वो भी रह के देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है ये कहीं ना कहीं पार्टी के जो खासतौर से अगर बात किया जाए तो जिस तरह से बढ़त बने उसे लेकर है। क्या कहिए, क्या कुछ इसको लेकर जो जीत का अंतर देख रहा है, जो इस तरह से आगे रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में भी कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। पूरे
जहां पर प्यार मोहब्बत बंटता है, झारखंड इस चीज़ के लिए फेमस है, वहां नफरत का बाजार लेकर के आए थे। बहुत सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग हवा हो गए। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन एक थे, अकेले थे, तब तो इनको नाकों चने चबवा देते थे। आज कल्पना सोरेन के आने के बाद एक और एक 11 हो गए, और ये 11 जो है ना, इनको वो हाल कर दिए कि चुनाव के नतीजा देखने से पहले ही एक थोथा असम का जो मुख्यमंत्री था, चुनाव हो रहा है, हम भाग रहे हैं, वो चुनाव छोड़ के भाग गया। और ऐसे व्यक्ति को पता था कि मैं जो बबूल का पेड़ है वहां आम ढूंढने आया हूं, घुसपैठ ये बना दिए यहाँ के लोगों को रोहिंग्या बना दिए। कितने शर्म की बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर जो एक सम्मानित पद पर है, उसने यहाँ के आदिवासी बहू बेटियों को गाली देने का काम किया। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से जीत का अंतर जो दिख रहा है, एक बड़े बहुमत की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग पहले से ही पूरी तरह से आश्वस्त थे। जिस तरीके से हमारे माननीय मुखिया के द्वारा जो कार्य किया गया, सबसे जो हिट है हम लोगों का जो मैया योजना है, आज आप देखेंगे 57 लाख महिलाओं को सीधी तौर पर उनको फायदा हुआ। तो हम लोग को पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में जो हम लोग का जो जीत का सेहरा है बिल्कुल बंधेगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो विपक्षी पार्टी जिस तरीके से लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे मुखिया को जेल भेजा, ये हम लोगों के लिए तुरुप का पत्ता हुआ। जी, आज का जश्न किस तरह से मना रहे हैं आप लोग, और खास तौर से अगर अभी तो तमाम आंकड़े जो हैं वो कन्वर्ट होने बाकी हैं, उसके बाद किस तरह का जश्न होगा? देखिए, दूसरे क्षेत्र से, दूसरे राज्यों से आके नहीं, जश्न की हम बात कर रहे हैं, जश्न किस तरह से होगा? अबीर गुलाल पटाखे सब होगा जो आप नहीं सोचे होंगे वो उस तरह का जश्न होगा। तैयारी करने ही जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को बोका समझा जाता है, साबित हो गया कि यहाँ के लोग होशियार हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, अभी तो आप देख ही रहे होंगे, अभी से आतिशबाजी जमकर हुई है, हम लोग लड्डू भी बांटे हैं, अभी फिर से मिठाइयों का दौर चलेगा, और अभी जब तक फाइनल हो नहीं जाता है उसके बाद आप लोग देखिएगा पूरा हम लोग। और चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे, ओम प्रकाश, अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, सीएम आवास ये वही जगह जहां से सत्ता रेगुलेट होती है, और वही वो सीएम आवास जहां एक बार फिर से विराजमान होंगे। और हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो हैट्रिक इस बार लगाने जा रहे हैं, जो सरकार है वो रिपीट होने जा रही है, ये भी एक रिकॉर्ड उनके नाम होने जा रहा है। किस तरीके का माहौल सीएम आवास के बाहर है और क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, वैसे तो